जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम सावन के महीने में कैसे पूजा करें, है ना, कैसे साधना करें और कैसे प्रभु शिव जी की अपार कृपा प्राप्त करें। इस सावन 5 मंडे आने वाले हैं, आई थिंक 5 ही हैं। तो प्रभु शिव जी की अपार कृपा है इस सावन मंथ में, तो है ना। ये सावन माना गया है कि काफ़ी समय बाद आया है। तो सबसे पहले हम प्रभु शिव जी की पूजा कैसे करेंगे। जिनके पहले गुरु नहीं है, जिनके गुरु हैं कोई बात नहीं, वो अपने गुरु का ध्यान करें। अगर जिन्होंने अब तक गुरु नहीं बनाया, देखो प्रभु शिव जी आदि गुरु रह चुके हैं, है ना। सबसे पहले उन्हें सप्तऋषियों को ज्ञान दिया था, वो आदि गुरु हैं। तो आप सबसे पहले शिव जी को आदि गुरु के रूप में स्वीकार करें, संकल्प लेकर, हे प्रभु शिव, आज के बाद आप मेरे गुरु हैं। मैं आप ये संकल्प लेता हूँ, आज के बाद आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आपको आज के बाद गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। और कोई भी साधना से पहले सबसे पहले मैं एक माला आपके गुरु मंत्र की जाप करूँगा। और मंत्र का आप संकल्प ले लेना, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र का। सबसे आसान मंत्र है और पंचाक्षरी मंत्र है। ऐसा संकल्प लेके नीचे जल छोड़ दें और प्रभु शिव को नमन करें। और साधना कैसे करें 5 मंडे। आप सबसे पहले जाप करेंगे, आपने मंत्र जाप का संकल्प भी ले लिया ओम नमः शिवाय मंत्र का। तो साथ ही साथ आप ये भी संकल्प लेंगे, जब आप मंत्र जाप का संकल्प लेंगे, साथ में ये भी संकल्प ले लें कि एवरी मंडे, हे प्रभु शिव, मैं आपके शिवलिंग पर 108 दाने चावल के या पुष्प के, 108 दाने बादाम के, मतलब कोई भी चीज़ 108 अमाउंट में आप अर्पित करें। टमाटर अर्पित कर सकते हैं, प्रभु शिव को सब कुछ स्वीकार है ना। तो आप कोई भी संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप 108 नहीं अर्पित कर सकते तो आप ऐसे मतलब संकल्प ले लें। फर्स्ट मंडे आप 11 दावन के चावल के दाने, सेकंड मंडे 21, फिर 51, उसके बाद 108, है ना। ऐसे संकल्प ले लें। और जो चावल अर्पित करने हैं उन एक एक चावल पर एक एक माला का जाप करना। जैसे एक चावल रखा आपने, फर्स्ट मंडे 11 चावल का संकल्प लिया जैसे, तो आपने एक चावल रखा, उस एक चावल के ऊपर एक माला मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरा चावल लिया, उसके ऊपर दूसरी माला का मंत्र जाप करना है। ऐसे 11 चावल लेंगे आप, 11 चावल लेंगे फर्स्ट मंडे के लिए, तो आपको 11 बार माला का जाप करना पड़ेगा। अगर आप 108 ले रहे हो तो 108 माला मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ये होती है साधना। साधना संकल्प लेके की जाती है और जो बोला गया है उसे पूर्ण किया जाता है। सच्ची श्रद्धा और भाव से आप प्रभु शिव को संकल्प लें और प्रभु शिव को जो भी आप चीज़ अर्पित करने जा रहे हैं उसको अर्पित करें। अगर आपके किसी के गुरु हैं तो आप सबसे पहले अपने गुरु का जाप करें और उसके बाद आप प्रभु शिव के लिए जाप करें। और फिर आप जिस भी चीज़, अगर आपके पास घर पे शिवलिंग है या फिर प्रभु शिव की कोई प्रतिमा है तो आप घर पे भी जाप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको घर पे भी अर्पित करनी है, घर पे अर्पित कर सकते हैं। और इससे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले गुरु रूप में प्रभु शिव को स्वीकार कर लिया, उसके बाद आपने उनका स्नान करवाना है पंचामृत से। ये सभी को पता है ना, भी आप हर बार करते ही हो, पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर उनको जो भी आपकी विश है वो अर्पित कर दें और आप उसके बाद साधना अपनी स्टार्ट कर दें। साधना स्टार्ट करने से पहले आप संकल्प ले लें भी, हे प्रभु शिव, मैं साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मेरे रक्षा करना, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे हार्म ना करे या मुझे परेशान ना करे, मेरी रक्षा करना। और जब आप उठे साधना से तो ये बोले, हे प्रभु शिव, मैं साधना करके उठने जा रहा हूँ और इस साधना में मेरी जो भी सिद्धि बनी है और वो सदैव सिद्धि मेरे साथ रहे, मेरी रक्षा करे, मेरे मुक्ति में बाधा ना बने, मेरे परिवार की मुक्ति में बाधा ना बने, मेरे किसी कार्य में, मेरे परिवार के किसी कार्य में बाधा ना बने। आप इस प्रकार नीचे जल छोड़ देंगे और ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलते और एंड में ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप उठ जाएंगे। जिस माला से आप जाप कर रहे हैं उस जाप माला को गले में कभी भी धारण नहीं किया जाता। आप जाप माला को माला के बैग में डाल रख दें, चरणों के चरणों में रख।
अच्छा, जिस ऊपर की है, मैं मंदिर जाकर प्रभु शिव जी के सामने अर्पित करूं और वहां बैठ के जाप करूं, तो भी आप बैठ के जाप कर सकते हैं। और हो सके तो अगर किसी के गुरु हैं तो फिर भी प्रभु भोलेनाथ जी को गुरु रूप में स्वीकार कर लें, क्योंकि जो गुरु दे सकता है ना, वो कोई नहीं दे सकता। और गुरु का स्थान हमारे सहस्त्रार चक्र पे होता है, और हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे शनि देव है, कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब करते हैं, तो उनका भी स्थान कर्म साधना के अकॉर्डिंग सहस्त्रार या थर्ड आज्ञा चक्र पे बताया गया है। कई बार कहते हैं ना, हमारे बड़े माथे की लकीरों में हमारे कर्म लिखे हुए हैं, माथे पे हमारे कर्म लिखे हुए हैं, है ना। तो माथा क्या है, हमारा थर्ड आई है, और ब्रह्मरंध्र हो गया, हमारा सहस्रार हो गया, तो शनिदेव जी का भी स्थान है। आपकी इच्छा है तो आप शनिदेव जी का भी नाम जाप कर सकते हैं। किसी की इच्छा है बजरंगबली जी का नाम जाप करने का, उनका भी कर सकते हैं। बजरंगबली जी प्रभु भोलेनाथ जी का ही अवतार थे, तो आप उनकी भी साधना कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। देखो, मंत्र जाप से, साधना से हम परमात्मा की और प्रभु की ऊर्जा से जुड़ते हैं, है ना। उनसे हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है और हमारा ओरा बनता है मंत्र जाप से। वो मंत्र जाप से हमारा ओरा बनता है, वो जाप हमारे बॉडी में स्टोर होने लग जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हो सके तो आप साधना, मानसिक साधना करें, मन में जाप करें, मुंह बंद करके, टंग भी ना हिलाएं। अगर कोई नहीं बात नहीं, अगर अंदर टंग हिल रही है आपकी, कई बार क्लास में स्टूडेंट कहते हैं मैम अंदर जीभ हिलती रहती, टंग हिलती रहती, कोई दिक्कत नहीं है, हिलती है, मतलब जैसे जैसे आप जाप करोगे ऑटोमेटिकली आपका नेचर में ये मंत्र आपके प्राणों में बस जाएगा और आप निरंतर आपकी बॉडी में चलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, आप रात को सोओगे ना तो भी आपकी सांसों में ये मंत्र चलेगा। और निरंतर आप मंत्र जाप करें और सच्ची भावना श्रद्धा से आप साधना करें, प्रभु शिव अवश्य आप पर कृपा करेंगे। अब बात आती है ध्यान की। ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कभी क्लास में स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, ध्यान नहीं लगता, ध्यान कैसे लगाएं। ध्यान लगाने से क्या होता है, देखो, ध्यान हमारे अंदर एक शून्य की स्थिति लेके आता है, और ध्यान से हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडली क्या है, वो ऐसी पावन ऊर्जा जो हमें सीधा परमात्मा से जोड़ती है। वाईफाई सिस्टम कनेक्शन ये लगा लो, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कुंडलिनी का। और प्रभु की कृपा हमारे ऊपर, मतलब डायरेक्ट हमारा कनेक्शन जुड़ता है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। ध्यान एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और हम अपने इष्ट से जुड़ते हैं। ध्यान मतलब बेसिकली मकसद क्या होता है ध्यान का, हमारे जो थॉट आते हैं और जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं। कई बार क्लाइंट कंप्लेन करते हैं ध्यान लगता नहीं, बातें याद आती हैं, मुझे तो कपड़े धोने थे, मुझे तो टिफ़िन पैक करना है, सुबह ऑफिस जाना है। तो ये क्या, ध्यान लगाते टाइम उनको ऐसे ऐसे थॉट आते हैं। तो जैसे जैसे आप ध्यान लगाओगे, एक दिन ऐसा आएगा आपके ये थॉट आने बंद हो जाएंगे। और जब भी आप स्टार्टिंग में है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने में दिक्कत आएगी। और जैसे जैसे आप ध्यान करो, पहले आप देखोगे पहले आपको आधा आधा घंटा ध्यान लगाने में लग जाता था, 1 घंटा लग सकता है। उसके बाद 15 मिनट में आप अपने थॉट पे कंट्रोल कर लोगे, आप बिल्कुल साइलेंस हो जाओगे, शून्य हो जाओगे, आपका ध्यान लग जाएगा। और कई बार आप जैसे जैसे ध्यान लगाओगे, 1 महीने में आप 20 मिनट में ही थॉट अपने कंट्रोल करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा। और ये हमारे शून्य की स्थिति होती है, यानी कि हमारी ध्यान से ना हमारे जो कमांड है ना, उस पे हमारा कंट्रोल हो जाता है, यानी कि हमारे थिंकिंग पे कंट्रोल हो जाता है। हम ओवर थिंकिंग नहीं करते और हम अपने अंतर्मन में ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने से फोकस बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर जब आप ध्यान लगाओ तो अपने इष्ट की प्रतिमा को अपने बंद आंखें करके अपने सामने इमेजिनेशन करें। किसी के पास प्रतिमा है तो प्रतिमा पे भी कर सकते हो। अपने इष्ट की फ़ोटो का ध्यान करें, या फिर नॉर्मली अगर फ़ोटो नहीं है, मतलब आपके पास प्रतिमा नहीं है, तो आप आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करें जैसे वो आपके सामने ही विराजमान है। और सावन के महीने में प्रभु भोलेनाथ जी का आप ध्यान कर रहे हो तो ध्यान में आप ये सोचो आपकी थर्ड आई पे ओम बन रहा है, वो ओम आपके थर्ड आई पर ओम की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, फिर वो ओम आपकी बॉडी से बाहर निकल के आपके चारों तरफ घूम रहा है।
है ना। सिर्फ ओम पे ही फोकस रखो। आप इमेजिनेशन कर लो ओम बना है मेरे थर्ड आई पे, माथे पे, और वो ओम निकल के बॉडी से आपकी बाहर, बॉडी से बाहर निकल के आपके चारों तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे इमेजिनेशन करें। फिर वो ओम जो है वो आपके एक एक चक्कर पर जाता है। ध्यान से हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, हमारे चक्कर हैं जो हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं उन पर कंट्रोल होता है, वो अपने अपने फंक्शन प्रॉपरली करने लग जाते हैं और उनकी ऊर्जा, उनके अंदर ऊर्जा बनती है और हमारा जो कनेक्शन है जल्दी हमारे इष्ट के साथ बनता है। हाँ, किसी का क्वेश्चन आता है एक दिन ध्यान लगता है एक दिन नहीं लगता, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ध्यान में हमेशा ऐसे होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ध्यान लगा, क्या पता आज ध्यान लगे, हर क्या वो उसके तीसरे दिन बाद ध्यान ना लगे, है ना, 3 दिन बाद, फिर चौथे दिन लग जाए। ध्यान में ऐसे होता है, जब तक आपका स्टेबिलिटी आएगी ना ध्यान में, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आएगा। या फिर आप ध्यान लगाने में अगर फिर भी आपको ध्यान नहीं लग रहा, तो आप अपने इष्ट का नाम लिख के एक वाइट पेपर पे दीवार पे चिपका के रख लें और उस पर फोकस करें और इमेजिनेशन करें कि जैसे आपके इष्ट उन्हीं के सामने, आपके सामने हैं। सपोज करो आप प्रभु शिव जी, ओम नमः शिवाय लिख लिया आपने, प्रभु शिव का नाम लिख लिया, राम लिख लिया, श्री राधा लिख लिया, तो उसके ऊपर ही फोकस करें, ध्यान लगाएं और मन में ध्यान आपका जो आपने लिखा है राम नाम पे वाइट पेपर पर लिख के दीवार के साथ चिपका लें, अपने आईज लेवल पर, आँखों के लेवल पर चिपकाएं और ध्यान आप राम के नाम पर रखें और मन में राम राम चैंट करें। ऐसे आपका ध्यान में लगेगा और मन में आप राम राम चैंट करोगे तो आपका मंत्र जाप भी होगा, तो कुंडलिनी ज़्यादा फास्ट एक्टिवेट होएगी और आपकी थर्ड आई ओपन होएगी। और जब भी आप ध्यान में बैठें तब भी आप संकल्प लें, पहले साधना कर लें, मंत्र जाप कर लें, उसके बाद ध्यान में बैठें। ध्यान में बैठने से पहले फिर से संकल्प लें कि हे प्रभु भोलेनाथ, हे शिव जी, मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, इस ध्यान में मेरी सहायता करना, मेरा आपके साथ कनेक्शन बने, मेरा आप मेरे ऊपर कृपा करना और इस ध्यान और साधना में मैं किसी भी नेगेटिव लोग से कनेक्शन ना करूं, ऐसी मेरी रक्षा करना। क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं ना तो हमारे चक्रा के पोर्टल होते हैं बहुत सारे, वो ओपन हो जाते हैं। तो कई बार हम ऐसे लोक में चले जाते हैं, ऐसे पोर्टल में चले जाते हैं जहाँ नेगेटिविटी होती है। और जब भी ध्यान लगाना है कभी भी नेगेटिव थॉट ना आए, ऐसा कंट्रोल करना, नेगेटिव नहीं सोचना होता। ध्यान लगाना है मतलब पॉजिटिव सोचें, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, प्रभु मेरी ओर आ रहे हैं और मेरी जॉब लग गई है, पॉजिटिव एफर्मेशन सोचें मन में और प्रभु के आशीर्वाद देते हुए स्मरण करें प्रभु को, है ना। ये इमेजिनेशन करो प्रभु जो आपने भोग समर्पित किया है, प्रभु वो खा रहे हैं भोग, है ना। पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचा जाता। किसी भी टेंशन या चिंता को लेके भी नहीं सोचना चाहिए जब आप ध्यान लगा लो। ध्यान को बहुत तरीके से लगाया जाता है। ध्यान लगाने का, अगर आप एक बार ध्यान में कोई सी नेगेटिव चीज थॉट आपने क्रिएट कर ली एक बार 2 बार, तो आपका कनेक्शन नेगेटिव चीज़ों से ही बनेगा। फिर आप कंप्लेन करते हो हमें तो ये दिख रहा है वो दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। फिर आपको उन्हीं चीज़ों का कनेक्शन बनेगा। ध्यान में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कह रही हूँ संकल्प लेके पहले प्रभु भोलेनाथ जी से प्रेयर करना कि हे प्रभु मेरा ध्यान में जब भी मैं ध्यान लगाऊं मेरा हमेशा पॉजिटिव लोग से ही कनेक्शन बने, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे ध्यान और साधना में मुझे हानि ना पहुंचा सके, मेरे पास ना आए और मेरे घर में ना आए, ऐसी कृपा करना। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा मेरे आसपास ना रहे। अगर कोई है भी है नेगेटिव ऊर्जा तो उसे रिमूव कीजिए, हे प्रभु भोलेनाथ जी उसे रिमूव कीजिए। ऐसा संकल्प लेके आप ध्यान लगाएं। और ध्यान लगाना कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपका छूट गया है किसी दिन ध्यान लगाना, कोई ज़रूरी नहीं आप डेली ध्यान ही लगाना है। और सबसे बड़ी बात, आप जब ध्यान लगाएं तो दिन में लगाएं, सुबह मॉर्निंग से लेके शाम के सूर्यास्त होने से पहले पहले ध्यान लगाएं ना, नाइट में कम लगाएं। नाइट में हमेशा थोड़ा कई बार होता है स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं भी हमें इमेजिनेशन में हमने जब ध्यान लगाया तो हमारे ब्रेन में कई बार थॉट आ जाती है नेगेटिव, तो कुछ इस चीज़ का भी प्रभाव होता है। जब नाइट हो जाती है तो नाइट में ध्यान ना लगाएं। अभी बिगनर हैं आप तो अभी दिन में ध्यान लगाएं। साधना भी दिन में आप कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप प्रभु भोलेनाथ जी की साधना कर सकते हैं, कभी भी उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब वो नहीं है, इशू नहीं है।
और प्रभु भोलेनाथ जी से हर पल यही प्रेयर करें, हे प्रभु आप मेरे गुरु रूप में मैंने आपको स्वीकार किया, हर पल आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी रक्षा करें। जय माता दी सभी को। आई होप सभी को समझ आ गया होगा।